हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वेद के बारे में चर्चा की थी और वेद के बारे में विस्तार से पढ़ा था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। भारतीय इतिहास चल रहा है और इसमें हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे कि इसकी खोज किसने की है, इसका विस्तार और इसका जो आकार है, बाकी ये लिपि और ये मुख्य फसल कौन कौन सी थी यहाँ पे, तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। आगे चले, इसके मुख्य स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें सबसे पहले जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल था, वो खोजा गया था। तो इसी के कारण पहला स्थान ये खोजा गया, तो इसके कारण इसको क्या बोल दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। तो इसका दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है इसे। आगे बात करें इसके विस्तार की, तो इसका विस्तार है वो भारत में है, पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा है वो अफगानिस्तान में भी है। हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। आगे देखें, इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है वो हमें देखना है। तो भौगोलिक विस्तार देखिए, मैंने ये यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो विस्तार चारों तरफ से दे रखा है। देखिए, मांडा पड़ता है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। उत्तर में मांडा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये कौन सी नदी पे है, चिनाब नदी के तट पर स्थित है, तो उत्तर में यहाँ तक है। बाद में दक्षिण की बात करें, दक्षिण दहमाबाद महाराष्ट्र जो गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है, यहाँ तक है। और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और आलमगीरपुर कहाँ पे है, यूपी में है, यहाँ तक है। और पश्चिम में बात करें तो सूत कांगेडोर जो कि कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है, यहाँ तक है। और यहाँ पे कौन सी नदी पे है, दासक नदी के किनारे ये स्थान है। बाकी इसके बात कर ले, देखो उत्तर से और दक्षिण यहाँ तक की जो लंबाई है वो है इसकी 1100 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर से दक्षिण। और पूर्व से पश्चिम ये जो है ये कितनी है, 1600 किलोमीटर, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम कितनी है, 1600 किलोमीटर। चलिए, विस्तार के बारे में हो गया इसका भौगोलिक विस्तार। आगे बात करें हम आकार की, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका आकार था वो त्रिभुजाकार था, ठीक है। आकार क्या था, त्रिभुजाकार था। और इसका जो क्षेत्रफल था वो था 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखें इसकी खोज। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1826 में पता लगाया। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चार्ल्स मेसन ने 1826 में पता लगाया, ठीक है। 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया था दोस्तों। 1921 में सर जॉन मार्शल थे जो पुरातात्विक थे, तो उनके नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इनका क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका क्या किया, उत्खनन शुरू किया। चलिए आगे चलते हैं। इसका काल निर्धारण, तो इसका जो काल है, सिंधु घाटी का जो काल बताया गया है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और ये किस पद्धति से, कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, C14 पद्धति, इससे निर्धारण किया गया है इसका सिंधु घाटी आपकी सभ्यता के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, इसमें जो प्रजातियां थी वो 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। पहली प्रजाति थी भूमध्य सागरीय,
दूसरी थी अल्पाइन, तीसरी थी प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड और चौथी थी मंगोलॉइड। ठीक है, ये 4 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे निवास करती थी। कौन कौन सी थी? भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड और मंगोलॉइड। ठीक है, अब इसमें बात करें इन चारों प्रजातियों में भी सबसे ज़्यादा प्रजाति रहती थी, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी वो थी दोस्तों भूमध्य सागरीय जो प्रजाति थी वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इस जाति के क्या थे, इस जाति के लोग यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे निवास करते थे। ठीक है, तो चलिए आगे और बात करें इसकी नगरीय सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है या ग्रामीण सभ्यता है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता है। ठीक है, और आगे इसके बात करें, सड़कें समकोण पर काटती थी। सड़कें थी वो एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पर दोस्तों काटती थी। चलिए आगे चले, इसमें देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके जो प्रमुख बंदरगाह थे वो थे 2, एक तो लोथल था और एक था सूरकोटदा। ठीक है, एक तो लोथल था, प्रमुख बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के, एक तो था लोथल और दूसरा था सूरकोटदा। दोस्तों लोथल है वो भी गुजरात में है और सूरकोटदा है ये भी गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखें तो इसमें देखिए सर्वाधिक स्थल खोजे गए। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें सर्वाधिक स्थल कहाँ पे खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, और ये कब? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल खोजे गए हैं वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं मैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इससे संबंधित जो और यहाँ पे देखो ये स्थल है, ठीक है, और प्रमुख स्थल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ केवल और केवल सिंधु घाटी सभ्यता की। इससे संबंधित और जो थे प्रमुख स्थल उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ओनली सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और काफ़ी स्थल थे और आज तक लगभग इस सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 2800 के करीबन स्थल खोजे जा चुके हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रमुख देखेंगे, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, सूरकोटदा हो गया, ठीक है, कालीबंगा हो गया, धौलावीर हो गई, राखीगढ़ी हो गई। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे, इसमें देखिए मोहरू पर सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें मोहरू पर एक ऋषि पशु का अंकन है। सॉरी ऋषि नहीं है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे श्रृंगी, एक श्रृंगी पशु का क्या है? अंकन है। किन पे? मोहरू पे। ठीक है, अच्छा आगे देखें, चलिए इसमें लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, और ये लिपि थी, ये कैसे लिखी जाती थी दोस्तों? दाएं से बाएं लिखी जाती, मतलब ऐसे दाएं से बाएं। ये पूरा हो गया, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ से स्टार्ट होती थी और ऐसे स्टार्ट होके यहाँ से स्टार्ट होगी ऐसे। ठीक है, तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी लिपि। अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। चलिए आगे देखें, आगे बात करें इसमें नगरू व घरों का विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति। सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी, ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। ठीक है, मुख्य फसल की बात कर लें तो इसमें मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ क्या थी? मुख्य फसल थी दोस्तों। आगे बात कर लें शहद के लिए, मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे। सिंधुवासी थे वो मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे। और आगे है तौल की इकाई 16 के अनुपात में। सिंधुवासी थे वो तौल की इकाई किस में? 16 के अनुपात में करते थे।
आगे देखें, यातायात के लिए बैलगाड़ी व भैंसा गाड़ी का। सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पे जो सिंधुवासी थे वो यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे दोस्तों। आगे देखें, जो धरती को उर्वरकता की देवी मानते थे, तो धरती को किसकी उर्वरकता की क्या मानते थे, देवी मानते थे दोस्तों। आगे चले, समाज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार आता है। मतलब समाज है ये क्या था, मात्र सतात्मक था, ठीक है। तो इसका सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में समाज था वो क्या था, मात्र सतात्मक था। चलिए आगे चले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे, सिंधुवासी थे तो वो तलवार से परिचित नहीं थे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। आगे बात करें मुख्य व्यवसाय की, तो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों व्यापार, ठीक है। मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था दोस्तों। आगे बात कर ले, इसमें पशुओं में कुबड़ वाला जो सांड था वो विशेष पूजनीय था। सिंधुवासी थे वो कुबड़ वाला सांड है उसकी विशेष पूजा करते थे, वो किसमें, पशुओं में। पशुओं में कुबड़ वाला सांड क्या था, विशेष पूजनीय था दोस्तों। आगे बात करें मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे, मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, चौपड़ खेलना और पासा खेलना, ये इनके पहले मनोरंजन के क्या थे, साधन थे, ठीक है। आगे हम देखें घर, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो किन के बने हुए थे, ईंटों के बने हुए थे। किसके, ईंटों के बने हुए थे। आगे देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यहाँ पे मातृ देवी की उपासना क्या थी, सर्वाधिक प्रचलित थी। आगे देखें, अच्छा सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके विनाश का जो कारण था वो क्या था दोस्तों, बाढ़ था। ये सबसे प्रभावी कारण बताया जा रहा है, वैसे काफ़ी कारण थे। कोई बोलता है कि वहाँ पे भूकंप के कारण हुआ था, कोई भयंकर बीमारी आ गई थी उसके कारण विनाश हुआ था, लेकिन सबसे एक तथ्यात्मक और प्रभावी कारण था वो था बाढ़, कि वहाँ पे क्या, बाढ़ आ गई थी, इसके कारण उसका, इस सभ्यता का विनाश हो गया। एक अच्छा और एक लास्ट और बच रहा है क्वेश्चन, वो है सऊ को जलाने व गाड़ने की प्रथा थी यहाँ पे। तो सिंधु सभ्यता में सऊ को जलाने और गाड़ने, इन दोनों की प्रथाएं क्या थी, प्रचलित थी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी सिंधु सभ्यता, इसके बारे में हमने जाना, विस्तार से चर्चा की, ठीक है। अब बच क्या गया इसमें, इससे संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित काफ़ी स्थल थे। मैंने बताया आपको 2800 से ज़्यादा स्थल खोजे गए हैं, लेकिन एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ मुख्य स्थल हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी जस्ट कल डाल सकता हूँ मैं, तो बात करेंगे उसके बारे में। मुख्य हो गया जैसे आपका लोथल हो गया, सूरकोतड़ा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, ठीक है, कालीबंगा हो गया, धोलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गई, ठीक है, पीलीबंगा हो गई। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। और तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।